Hello students, today we will discuss Business Studies Chapter 9, that is Financial Management। ये चैप्टर के नाम की जगह मैंने बिजनेस स्टडीज़ वापस लिख दिया है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारे चैप्टर का नाम, FM। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लाइक प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मतलब होता है कि किसी भी फंड से रिलेटेड, किसी भी पैसों से रिलेटेड प्लानिंग करना, उन्हें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, उन्हें डायरेक्ट करना कि इन्वेस्टमेंट किधर करना है, कंट्रोल करना कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो, और प्रोक्योरमेंट यानी उपलब्ध कराना, उस फंड को अवेलेबल कराना व्हेन एवर रिक्वायर्ड, एंड यूटिलाइज ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज, और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे बेस्ट यूटिलाइज करना, ये पूरा कहलाता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, ये हमारी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मतलब ये है कि आपकी जो एसेट्स है, आप उन एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। कैसे, वो कैसे बढ़ेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के बाद आप उन्हीं का पोर्शन जो है एसेट्स परचेस करने में लगाएंगे। तो ऐसे करके एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स वगैरह कलेक्ट करे। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ फंड्स। एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा इस बात पर फोकस करता है कि जितने भी उसके फंड हैं वो सेफ रहें, मतलब वो कहीं से भी कहीं तक इनसिक्योर ना हो, कहीं से कहीं तक डूबने की ओर ना जाएं। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट होता है लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके जितने भी फंड्स हैं वो सारे लिक्विडेट हों, मतलब यहाँ पे ये है कि इजीली अवेलेबल हों व्हेन एवर रिक्वायर्ड टू रीपेमेंट, जब भी रीपेमेंट करने के लिए, किसी को पेमेंट देने के लिए जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम केपेबल हो। लिक्विडिटी मतलब यही होता है कि कैश फ्लो का आपके पास मैनेजमेंट होना, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप वो पैसे निकाल करके आप दे पाए, तो ये लिक्विडिटी होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मैक्सिमम रिटर्न दे पाएँ, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, फैच कर पाएँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। एक फाइनेंशियल मैनेजर की क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये देखेंगे हम। तो सबसे पहला फंक्शन होता है एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले वो इस बात को एस्टिमेट करता है कि हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, सेकंड हमारा फिर होता है इसके बाद में ये डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। अब ये जो है हमारा जो फंड है वो कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ पर उसका ओरिजिन होगा, मतलब पैसे जो है कहाँ कहाँ से जनरेट होकर हमारे पास आएंगे, वो सारे भी डिटरमाइन करता है एक फाइनेंशियल मैनेजर। रेजिंग ऑफ फंड्स। अब जहाँ जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो तो ठीक है, अगर और कहीं से पैसे लाने की रिक्वायरमेंट है या फंड की कमी हो रही है तो और कहाँ कहाँ से पैसे लाया जा सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं, वो रेजिंग ऑफ फंड्स में ये भी मैंने एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। नेक्स्ट होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दैट मीन्स कि आपके पास इतना फंड अवेलेबल है उसको बेस्ट यूटिलाइज करके, उसका कुछ इस टाइप से सदुपयोग करके कि उन्हीं अमाउंट में जो है सारी चीज़ों को, काम को पूरा किया जा सके। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास नहीं आ पा रहा है तो आपको उतने में ही बेस्ट यूटिलाइज करना है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करते हुए, उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। फिर होता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आपके पास 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, आपने क्या किया, इस 50,000 में से 10,000 का रिजर्व बना दिया। ठीक है, बचे हुए 10,000 को क्या किया आपने, कैपिटल में डाल दिया कि ये जो है हमारी कैपिटल पहले जितनी रही होगी और बढ़ गई, फिर बाकी को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वॉट एवर। तो ये होता है कि आपने सरप्लस का, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ था आपको, उसका आपने एक्स्ट्रा क्या यूज़ किया, क्या उसे कैपिटल में डाला या और कहीं इन्वेस्ट करके अर्न करने की कोशिश की, तो ये होता है आपका डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। और ये भी होता है किसका काम, फाइनेंशियल मैनेजर का काम। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है फिर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स यही होता है कि अ प्लान विच शो अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, मतलब इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी लक्ष्य निर्धारित करना, पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, प्रोग्राम बनाना, एंड बजट टू मैनेज कलेक्टिवली द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर वगैरह इस टाइप से बनाएं ताकि अपने जो एंटरप्राइज है उसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को इस टाइप से मेंटेन और सिक्योर्ड करके रखा जाए कि कभी भी हमें लॉस का सामना ना करना पड़े, कितने वर्स्ट डेज आ जाएं, पर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे पास उस हिसाब से अमाउंट जो है अवेलेबल हो और हम उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक की, यहीं पे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। नंबर 1,
सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है कि अपने बिजनेस को हमेशा प्रमोट करते रहना, हमेशा बढ़ाते रहना, और वो भी सक्सेसफुली, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ाते रहना। तो जिससे कि हमारा बिजनेस जो है ग्रो करेगा और उससे हमें और प्रॉफिट अर्न होंगे। नेक्स्ट आता है गाइड टू डेवलप द साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, हर वक्त उसे इस टाइप से गाइड करते रहना कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो मनी फ्लो है, हमारा जो कैश फ्लो है, वो इस टाइप से मेंटेन करके रखे कि एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा बना हुआ रहे। दैट मीन्स कि एक बैलेंस बना रहे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग के साथ बेस्ड हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन सोर्स ऑफ कैपिटल। अब देखिए सोर्स ऑफ कैपिटल कहाँ कहाँ से आपका कैपिटल आ रहा है, इसमें जो है आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आपका डेप्ट से ज़्यादा इक्विटी होना चाहिए। अब सर डेप्ट क्या और इक्विटी क्या? डेप्ट मतलब होता है जो आपने पैसा उधार लेकर के बिजनेस में लगाया है, और इक्विटी मतलब होता है जो आपने अपना पर्सनल पैसा लगाया है। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो सके तो इक्विटी होना चाहिए, डेप्ट कम से कम होना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स से मतलब यही है कि जितने आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, जितना पैसा है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें, और अननेसेसरी एक्सपेंसेस जितने भी है ना उन सभी को अवॉइड करें। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश को ऐसा मैनेज करके रखें कि वेन एवर रिक्वायर्ड हमारे पास अवेलेबिलिटी हो कैश की, ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास उतना कैश अवेलेबल हो जितने की ज़रूरत हो एटलीस्ट, ठीक है। तो अभी इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कैश का मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी बात होती है, बिजनेस को कैश मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि कब क्या अनसर्टेनिटी आ जाए, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें मोस्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, और जिसकी वजह से कैश का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, तो जिस वजह से हमें कैश का प्रॉपर एक मैनेजमेंट रखना होता है। तो ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, या आप इम्पोर्टेंस कह सकते हो। अब अगर हम इस बात से रिलेटेड बात करें कि कितने टाइप्स के फाइनेंशियल प्लानिंग होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म, ठीक है, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जो होता है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। मीडियम जो होता है, मीडियम में 1 ईयर से 3 ईयर, ये होता था अप टू 1 ईयर, ये 1 to 3 ईयर, और लॉन्ग टर्म होता है 3 ईयर से ज़्यादा, मोर देन 3 ईयर, ठीक है। ऐसा हमारा ये फाइनेंशियल प्लानिंग चलता है। शॉर्ट टर्म में 1 साल से कम, मीडियम टर्म में 1 साल से ज़्यादा पर 3 साल से कम, और लॉन्ग टर्म में 3 साल से ज़्यादा, 3 ईयर से ज़्यादा, ये आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, फिर बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा कैपिटल जिसको यूज़ होता है फिक्स्ड असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर खरीदने के लिए, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल को ही लॉन्ग टर्म या ब्लॉक्ड कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर आपको ऐसा नहीं अगले साल फिर 6 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर ये जो है लॉन्ग टाइम जब तक जो है बिजनेस चलेगा तब तक ये इन्वेस्टमेंट आपके काम आती है, तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल देखिए ये एक ऐसा कैपिटल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक स्टॉक मेंटेन करने के लिए, रॉ मटेरियल मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट देने के लिए, वेजेस सैलरी देने के लिए काम आता है। ऐसे एक्सपेंसेस को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल को और क्या कहते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल को लॉन्ग टर्म कैपिटल या ब्लॉक्ड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि एक बार पैसा लगाने के बाद इसमें बहुत दिनों तक रिटर्न आने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये जो वर्किंग कैपिटल होता है, ये सर्कुलेट होते रहता है, आज गया कल फिर पैसे आ जाएंगे, फिर परसों फिर गया फिर नरसों आ जाएंगे, तो इस टाइप का ये, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म या सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपका देखा जाए तो पिछले 7-8 सालों में लगभग 5 से 6 बार आया है, मतलब 1 या 2 बार नहीं आया है सिर्फ, बाकी हर बार आया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब पढ़ने जा रहे हैं अपन, दैट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड ऑब्लिक वर्किंग कैपिटल। देखिए ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने इसको मर्ज करवा दिया है ताकि आप एक ही को लर्न कर लें। इन दोनों में से जो भी आया आप यही वाला लिख दीजिएगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल, सॉरी, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। सर समझ नहीं आया, क्या बोल रहे थे आप, क्या समझाना चाह रहे थे? तो देखिए मैं ये समझाना चाह रहा था कि फिक्स किसी भी कंपनी को कितने फिक्स्ड कैपिटल या कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए हम उसको ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ऐसे पता चलेगा, ठीक है। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस से मतलब ये है कि डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। मतलब जनरली बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सबसे पहला ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यदि आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब खरीदता है और बेचता है,
तो फिर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे वर्किंग कैपिटल हो, आपको दोनों की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तब तो आपको कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो वर्किंग कैपिटल हो। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको पूरा प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बना और बिक गया, उसके बाद मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर बिकवाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, सिर्फ आपने परचेस किया रेडीमेड, वहीं की वहीं बेच दिया, थोड़ा सा मार्जिन मिला, ठीक है, नेक्स्ट उसको अपन ने इन्वेस्ट किया, फिर परचेस किया, फिर सेल किया, तो उसमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कम लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट है हमारा साइज ऑफ बिजनेस। अब देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका बिजनेस का साइज बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़े लेवल का बिजनेस है, तो कैपिटल आपको ज़्यादा लगेगी, चाहे वर्किंग कैपिटल हो चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो। ठीक है। और अगर आपका बिजनेस छोटी साइज का है, मतलब छोटा मोटा बिजनेस है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे वर्किंग कैपिटल हो, दोनों ही कम लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब आप किस टाइप से ट्रेड करते हो? अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हो, मतलब मोस्टली उधार में माल बेच देते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप परचेस करते हो, तब अगर आप कैश में परचेस करते हो कि मतलब सामने वाले को पैसे दिए और फिर माल लिया, और बेचते समय अगर आप उधार में बेच देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खरीदते समय भी आपको कैश देना पड़ेगा और बेचते समय भी वेट करना पड़ेगा कि पैसा बाद में आएगा। ठीक है। तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, तो ऐसे बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा फिक्स्ड या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहीं अगर आप ऐसा उल्टा करते हो, उल्टा कैसा कि आप जो है परचेस जब करते हो तो क्रेडिट में करते हो, उधार में करते हो, लेकिन जब आप बेचते हो तो कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हो, तो ऐसे बिजनेस में आपको वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल दोनों की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने परचेस किया उधार में, फिर उसके बाद बेच दिया तो पैसे आ गए, वो पैसे से परचेस वाले को दे दिया और थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट कर दिया और प्रोडक्ट खरीद लिया, वॉट एवर। ठीक है। तो इस टाइप के बिजनेस में इसलिए जो है आपका काम कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज सीजनल चेंजेस। अब डिपेंड करता है कि अगर आपके बिजनेस में सीजनल चेंजेस आते हैं, जैसे आप रेन कोट का बिजनेस करते हैं, तो ये मोस्टली तब चलेंगे जब रेनी सीजन हो, साल भर नहीं बिकते रेन कोट। ठीक है। तो ये सीजनल चेंजेस वाला यदि आपका बिजनेस है तो भी आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि बाकी सारे सीज़न में आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना होगा, जब आपका सीज़न आएगा प्रोडक्ट को सेल करने का, तो उस टाइम आपके पास सिर्फ कैश इनफ्लो आएगा, उस समय आपका प्रोडक्ट बिकेगा और पैसे आएंगे। बाकी टाइम आपका प्रोडक्शन और एक्स्ट्रा चीज़ों में पैसे लगाते ही रहने पड़ेंगे, तो आपको कैश और बाकी सारा मतलब फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन साइकिल की। देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक साल के एक टाइम ही प्रोडक्ट बनते हैं, बाकी टाइम वो बिकते हैं। जैसे कि इस टाइप में एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट की बात करता हूँ मैं, कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम हुआ, उस टाइम में कोई एक क्रॉप्स ग्रो होती है और फिर बाद में बाकी वो उसको स्टोरेज वगैरह में रख के, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रख के सालों भर बेचा जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट में भी आके टाइप के बिजनेस में भी आपको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। एक बार इसका प्रोडक्शन होता है, लमसम अमाउंट चाहिए, फिर आप उसको बेचते रहते हो साल भर, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहता है फिर वो। तो इस टाइप के बिजनेस के लिए भी आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। कल आपने पार्ट 1, सॉरी, यहाँ तक, इससे पहले आपने चैप्टर 8 तक की वीडियो देख ही ली होगी। 1 to 8 तक की सारी वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से पहले वो भी देख सकते हैं। ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी रहती है, तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको वो भी क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू।